श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, फाइनल कट देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर फिर से जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही दल 370 को वापस लाने की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि 370 को अब कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। चिन्यानी विधानसभा में आज एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंकवाद का दौर शुरू करना चाहते हैं, जो भाजपा किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। भाजपा के प्रत्याशी अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो प्रधान दो निशान समाप्त कर दिए हैं, समाप्त। और एनसी जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने ये पूरे जम्मू कश्मीर को रोकने का काम किया। 40 साल तक आतंकवाद चला, 40,000 लोग मारे गए। ये 35-40 साल में 3,000 दिन कर्फ्यू रहा। हर रोज ये पाक प्रेरित आतंकवादी बम धमाका और गोलियां चलाते थे। मोदी जी की सरकार आई, 370 गई, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना बम धमाके, ना गोलियां। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर ही दम लेंगे। किसी की ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए। केंद्र में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी। मैं कल राहुल बाबा को देख रहा था। उमर साहब और राहुल बाबा कह रहे हैं हम स्टेटहुड देंगे। अरे भाई, मैंने धारा 370 हटाई तब देश की संसद में वादा किया है कि हम चुनाव के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का था। अब जो हमने कह दिया, मोदी जी ने भी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सभाओं में कहा है, आप क्या दोगे, कैसे दोगे? स्टेटहुड तो भारत की संसद दे सकती है और वहां मोदी जी का राज है, मोदी जी का। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे, नरेंद्र मोदी। अब आप कुछ भी करो, हम आतंकवाद को
वापिस नहीं लाने। कल उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से आप 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे? मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी, ये 3 परिवारों ने अपने चट्टे बट्टे को टिकटें देकर सिर्फ 87 विधायक बनाए। हमने 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत बनाई और इन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगा बनाई थी उसको नीचे तक से सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश की संसद पर हमला जिसने करवाया वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाए। ये पत्थरबाजों को छोड़ना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज बता देता हूं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए उमर अब्दुल्ला जी, किसी को छोड़ने का काम आपका नहीं है, अदालतों का है। और हमने धाराएं ऐसी लगाई है कि अब कोई पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा आरक्षण विरोधी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उसने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप सब ने पीएम मोदी पर विश्वास किया और 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या ऐसे हल हुई जैसे ये कोई समस्या थी ही नहीं। योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है और बीजेपी का नाम समाधान। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि देश में आज जहां भी आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की समस्याएं हैं, इन सभी को पोषण देने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में उसकी समर्थित सरकार थी, तब यहां जो घटनाएं होती थी वे किसी से छिपी नहीं हैं। और भाइयों, कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया और इनके पाप का परिणाम है ये आतंकवाद,
कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, वह नारा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35A सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर खबरों का सिलसिला फाइनल कट में यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।